हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देविका। सो गाइज, आज हम करेंगे पार्ट 6, लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो आज इसका हम एक्सरसाइज पार्ट करेंगे जो है आपका पेज नंबर 106 पे। तो स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 106 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। तो पेज नंबर 105 पे हमारा समरी पार्ट चल रहा था, उसके 3 पॉइंट्स इस पेज पे हैं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट वन इज मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो मोशन कल हमने देखा क्या होता है, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह किसी भी टाइम पीरियड में चेंज करती है। सो उसके कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन में चलने वाला रेक्टिलिनियर। सर्कुलर क्या होता है, सर्कल में चलने वाला, बट जो उसका सेंटर से डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। जैसे आप बोल सकते हो जो साइकिल का टायर है वो सर्कुलर मोशन दिखाता है, आपकी जो क्लॉक की नीडल है वो सर्कुलर मोशन दिखाती है, ठीक है। सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट रिमेन द सेम। फिक्स पॉइंट मतलब जो सेंटर में होता है, इससे जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा एंड ये सर्कल में मूव करेगी। मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन, जो अपने नेम से ही बता रहा है कि ऐसा मोशन जो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद दोबारा रिपीट होता है। जैसे देखो, जो हमारा क्लॉक है उसकी नीडल 12 पे है, वो घूम के जब पूरा दिन खत्म हो जाता है, शाम के बाद दोपहर के 12 बजते हैं दोबारा, फिर वो 12 पे आती है, अगले दिन फिर मिडनाइट के 12 पे आती है ना। सो इट मीन्स वो एक पीरियड के बाद वही सेम मोशन दिखाती है, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा एक्सरसाइज पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको 2 एग्जाम्पल देनी है। लैंड पे कौन सा ट्रांसपोर्ट चलता है, वाटर पे कौन सा, एंड एयर में कौन सा ट्रांसपोर्ट चलता है। सो लैंड के आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, बस, ट्रक, ट्रेन। वाटर में हो गई हमारी शिप, बोट। एयर में एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। इजी सा क्वेश्चन था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फिलिंग द ब्लैंक्स। 1 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। सो आपको यूनिट्स का क्वेश्चन पूछा गया, तो देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ओके। 5 किलोमीटर इज डैश मीटर। तो देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सो 5 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 5000। सो यहाँ हम आंसर क्या लिख देंगे, दैट इट विल बी इक्वल टू 5000 मीटर। थर्ड वन इज मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग। बच्चा एक झूले पे बैठा है, वो जो स्विंग होती है आपकी इस तरह से, यहाँ पे आप बैठते हो, वो आगे पीछे होती है, उसको हम कौन सा बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो एक पीरियड के बाद पेंडुलम की तरह वहीं पे वापस आ जाता है। सो इट विल बी अ पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ अ नीडल। नीडल जो हमारी स्विंग मशीन में सुई होती है, वो अप डाउन करती है एक एक पीरियड के बाद। सो इट इज अगेन पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ साइकिल। अब देखो साइकिल का जो व्हील है, जस्ट वेट अ मिनट, ओके। अब जो साइकिल का व्हील है वो इस तरह का होता है एंड सेंटर से उसका डिस्टेंस सेम रहता है। वो गोल गोल घूमता है बट सेंटर से डिस्टेंस सेम रहता है। सो वो कौन सा मोशन हो जाएगा हमारा, सर्कुलर मोशन, ओके। So this was your question number 2. Let's come to the third question. Why can a pace or a footstep not be used as a standard unit of length? तो कहते हैं हम हमारा जो फुट का एक स्टेप है, जैसे हमारा फुट है, इससे हम अपने मेजरमेंट क्यों नहीं करते, क्योंकि जो फुट का साइज होता है वो हर पर्सन का अलग होता है एंड उससे जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं होता। सो हम इसका रीज़न लिख सकते हैं, वी कैन नॉट यूज अ पेस और अ फुटस्टेप एज अ स्टैंडर्ड यूनिट बिकॉज a pace or a footstep of each and every person is not equal, क्योंकि जो बॉडी पार्ट्स का साइज है वो सबका डिफरेंट होता है। नाउ अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से लगाने हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड मिलीमीटर। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सो देखो सबसे छोटा होता है इसमें हमारा मिलीमीटर, जैसे जो आपका नेल है उसको हम मिलीमीटर्स में देखते हैं। नेक्स्ट सेंटीमीटर, जैसे हमारी पेंसिल हो गई जो हमारे स्केल पे बना होता है, आपके स्केल पे कौन सी वैल्यू होती है, सेंटीमीटर वाली। नेक्स्ट मीटर, जो एक रोड होती है पूरी, उसको मीटर में देख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, मीटर की रोड यूज़ करते हैं। ये मोस्टली जो क्लॉथ मेजर करते हैं उनके पास होता है। एंड सबसे बड़ा है इसमें किलोमीटर, जिसमें हम डिस्टेंस देखते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं, है ना। हम देखते हैं कि वन सिटी दूसरी सिटी से कितने किलोमीटर दूर है। सो ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर।
Let's come to the next question, our question number 5. The height of a person is 1.65 meter. Express in the centimeter and मिलीमीटर. बस आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं एंड 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, mm. ओके, सो बस आपको 1 का पता है, 1.65 का निकाल लोगे, 1.65 मल्टीप्लाई 100, सो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 16500 एंड 2 छोड़ के हमें क्या लगाने हैं, डेसिमल. सो सिंपली हम इसको क्या लिख देंगे, 165 सेंटीमीटर. ऐसे ही हम मिलीमीटर में कर लेंगे, दैट इज 165 मल्टीप्लाई 1000 विच इज इक्वल टू 165,000 एंड 2 छोड़ के डेसिमल, सो वो बन जाएगा हमारा 1650 मिलीमीटर. समझ आया, इजी सा क्वेश्चन था. एंड आप ये फॉर्मूलाज लर्न कैसे रखोगे, आपको मैथ में एक चैप्टर भी आई होप आपने उसमें कवर कर लिया होगा, बट फिर भी यहाँ सुन लो, इसका एक तरीका होता है दैट इज किंग हेनरी डाई मदर डिडंट क्राई मच. मतलब किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. इसको आप लाइन वाइज चार्ट में लिख लो. अब सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा कि 1 किलोमीटर में मुझे ढूंढ के दिखाओ कितने सेंटीमीटर होते हैं. अब देखो किलोमीटर कहाँ है, ये रहा, सेंटीमीटर कहाँ है, ये रहा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 0 0 0 0 एंड 0. ये कितना हो गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख. 1 लाख सेंटीमीटर लिख देंगे. देखो कितना ईजी है फाइंड करना. अगर तो राइट साइड जाते हो तो मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट साइड जाते हो तो डिवाइड करोगे. डिवाइड वाला भी देख लो एक बार कैसे. अगर मैं आपको बोल दूं 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, सो देखो सेंटीमीटर ये रहा, किलोमीटर ये रहा. अगेन करो 1 0 0 0 0 एंड 0. अब ये 1 लाख हो गया. 1 लाख लिखेंगे, बट हम कौन सी साइड गए हैं, छोटे से बड़े पे गए हैं, लेफ्ट साइड गए हैं, तो इट विल बी 1/1 लाख किलोमीटर. सो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1 लाख किलोमीटर. सो इस तरह से इसमें कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हो. ठीक है, बस आपको ये चार्ट लर्न करना है, दैट इज किंग हेनरी डाई मदर डिडंट क्राई मच. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5. द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर. अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. अगेन हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर. ये कैसे निकला, उसी चार्ट पे चलो दोबारा, मीटर एंड किलोमीटर. ये रहा मीटर, ये रहा किलोमीटर. सो लिखो 1 0 0 0. अब देखो लेफ्ट साइड पे गए हैं, सो ये क्या बन जाएगा, डिवाइड में 1/1000. तो वही लिखा है देखो यहाँ भी, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर. सो सिंपली हम निकाल लेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, या हम लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर. दिया कितना हुआ है, 3250. सो 1 मीटर इतने क्या, तो 3250 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. नीचे 3 zeros है तो 3 छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया. सो इसका आंसर क्या आ गया कि जो राधा का घर है उसके स्कूल से 3.250 किलोमीटर दूर है. आपको यही चार्ट हेल्प करेगा ये सारे क्वेश्चंस कवर करने के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ निटिंग नीडल. एक नीडल की लेंथ देखनी है, बहुत छोटी होती है नीडल, बस इतनी सी होती है. ठीक है, the reading of the scale at the end is 3.0 centimeter and the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? तो वो कहते हैं जहाँ से स्टार्ट किया था वो था 3 एंड जहाँ ख़त्म हुआ दैट इज़ 33.1. तो इसके बीच का बताना है कितना हुआ नीडल का, सो हम उसको माइनस कर देंगे. इट मीन्स वो नीडल कितनी बड़ी है, 30.1 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट देखो अवर क्वेश्चन नंबर 8. राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, मतलब डिसिमिलैरिटी बिटवीन मोशन ऑफ अ बाईसाइकिल एंड सीलिंग फैन. सीलिंग फैन क्या होता है, जो आपकी छत के ऊपर फैन लगा हुआ है, उसमें क्या क्या सिमिलर है. देखो सबसे पहली बात क्या सिमिलर है कि दोनों जो हमारी बाईसाइकिल का टायर है वो कैसे घूमता है, गोल गोल, एंड सेंटर से उसका डिस्टेंस सेम है. ऐसे ही जो हमारा फैन है वो गोल गोल घूमता है एंड इससे जो इसके फैंस का डिस्टेंस है वो सेम है. सो सिमिलैरिटी में क्या लिखेंगे, बोथ द व्हील ऑफ बाईसाइकिल एंड फैन मोशन ऑन द फिक्स एक्सिस. मतलब उनका जो एक्सिस है वो फिक्स रहता है, फैन ऊपर फिक्स है एंड जो टायर का सेंटर है वो यहाँ से फिक्स होता है. बट डिसिमिलैरिटी क्या है, बाईसाइकिल मूव फॉरवर्ड. बाईसाइकिल का जब टायर घूमता है वो आगे को जाता है ना. आपका बाईसाइकिल तभी चलता है ना इस तरह से आगे को, बट फैन आगे नहीं जाता, फैन कोई मोशन शो नहीं करता, फैन वहीं खड़ा रहता है.
ठीक है, बाईसाइकिल शो रेक्टिलिनियर मोशन बट फैन डज नॉट शो एनी रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि वो छत के साथ ही लगा हुआ है, उसके जस्ट जो विंग्स हैं वो घूमते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Why could you not use an elastic measuring tape to measure the distance? Elastic measuring tape कौन सी होती है, जो हमारे टेलर यूज़ करते हैं, डिस्टेंस के लिए क्यों नहीं मेजर कर सकते? What would be some of the problems you would meet telling someone about the distance you measured in the elastic tape? तो आपको उसके डिसएडवांटेज लिखनी है, मतलब ध्यान से सुनना. An elastic measuring tape will not give accurate measurement as it stretch in length and reduce in size when stretch. तो उसको कहते हैं जो इलास्टिक वाली हमारी इस तरह की टेप होती है, जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं वो थोड़ा साइज में कम हो जाती है, एंड जब हम उसको शो करते हैं एक टेप को, स्ट्रेच की हुई टेप को, तो वो एक्यूरेट हमारा जो मेजरमेंट है वो नहीं दिखाती. When we express measurement taken with elastic tape, we have to tell whether the tape is stretched or not. अगर आपको दिखाना भी है, चलो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको वही टेप यूज़ करनी है, बट आपको फिर मेंशन करना पड़ेगा कि आपने वो टेप स्ट्रेच की थी या नहीं, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो अलग डिस्टेंस आएगा, अगर स्ट्रेच करोगे तो अलग डिस्टेंस आएगा. इफ़ येस हाउ मच, अगर स्ट्रेच की है तो कितनी की है ये भी बताना पड़ेगा. सो इसी वजह से ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम इलास्टिक टेप से जो हमारा डिस्टेंस है वो मेजर कम करते हैं, ठीक है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. पीरियोडिक मोशन की एग्जांपल्स देनी है. पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो एक पीरियड के बाद रिपीट करना शुरू कर देता है खुद को. अब जो स्विंग मशीन की नीडल है वो अप डाउन करती है, दिस इज पीरियोडिक. पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम का जो बोब होता है पहले इधर जाता है, फिर सेंटर, फिर इधर जाता है, दैट इज पीरियोडिक. आप इसमें स्विंग लिख सकते हो, जो झूला होता है आपका वो स्विंग कैसे होता है, पहले पीछे जाता है फिर आगे आता है, वो एक एक पीरियड के बाद घूमता है, आप उसमें पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल दे सकते हो. सो दिस वाज योर एक्सरसाइज पार्ट. आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. जितना कुछ भी हमने इस चैप्टर में सीखा है होप आपको सब समझ आया होगा. यहाँ आपको 2 प्रोजेक्ट्स दिए हैं, सुजेस्टेड प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़. आपको क्या करना है, एक मैप ड्रॉ करना है क्लासरूम का. रोल अ बॉल ऑन द फ्लोर इन योर मैप, मार्क द पॉइंट वेयर द बॉल स्टार्टेड वेयर इट स्टॉप. जैसे सपोज करो हमने ये क्लासरूम का मैप बनाया कि यहाँ हमारे टेबल लगे हुए हैं, यहाँ चेयर्स हैं, यहाँ बोर्ड लगा है, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने बॉल रोल की. सो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, बॉल वहाँ पहुँच गई एंडिंग पे. तो आपको चेक करना है कि जो बॉल है वो रेक्टिलिनियर मोशन शो कर रही है या नहीं. देखो अगर तो वो किसी चीज़ से टकरा जाएगी तो वो रेक्टिलिनियर नहीं शो करेगी, क्योंकि वो अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेगी. बट अगर वो नहीं किसी के साथ हिट करेगी, टकराएगी, तो वो स्ट्रेट भी शो कर सकती है. बस आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है. नेक्स्ट में क्या करना है, यूजिंग अ स्ट्रिंग एंड अ स्केल लेट ईच स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ हिजर फुट. आपको अपने फुट की लेंथ देखनी है, किसका कितना बड़ा है, और आपको देखना है कि कितना डिफरेंस है. जैसे किसी का फुट 24 सेंटीमीटर बड़ा है, किसी का 15 सेंटीमीटर बड़ा है ना. सो अलग अलग मेजरमेंट्स आएंगे, उसको एक चार्ट क्रिएट करना है और देखना है कि सबके जो बॉडी पार्ट फुट है उनका कितना कितना चेंज है उसमें, ठीक है. सो दिस वाज योर चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. पूरे चैप्टर में आपको कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसके फर्स्ट 3 पेजेस, पेज नंबर 107, 108 एंड 109 कवर अप करेंगे. So I will see you soon in the next video. Till then, take care and bye bye.